आज ग्रेटर नोएडा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया है। 29 सितंबर तक चलेगी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ट्रेड शो को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कल 25 सितंबर को मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के साथ विकसित भारत के हमारे संकल्प को एक नई गति मिलने वाली है। सुबह करीब 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का हिस्सा बनूंगा। इस आयोजन के जरिए दुनिया आईटी से लेकर टेक्सटाइल सेक्टर तक भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनेगी। इससे निर्यातकों और छोटे कारोबारियों के साथ ही हर किसी के लिए अवसरों के नए नए द्वार खुलने वाले हैं। तो ये वो पोस्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा आएंगे और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। बता दें कि 25 से 29 सितंबर तक ये इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। नोएडा एक्सपो सेंटर में इसका आयोजन हो रहा है। करीब 5,000 करोड़ का व्यापार होगा। तो तमाम ये चीज़ें जो ट्रेड शो से जुड़ी है, 3500 करोड़ का लोन बटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम युवा उद्यमी योजना, पीएम सूर्य घर के तहत तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। मुद्रा लोन, होम लोन के तहत जो है वो लाभ भी मिलने वाला है। सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में क्या कुछ खास होगा आपको बता रहे हैं। बैंक स्टॉल्स के जरिए केंद्र राज्य सरकार की मदद मिलेगी। वहीं 5 दिन बिजनेस मीट और फैशन मीट को लेकर भी तमाम बड़ी चीज़ें इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में होने वाली है। तो फिरोजाबाद का ग्लास आर्ट भी यहाँ पर लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो 25 से 29 सितंबर तक यह आयोजन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शो का शुभारंभ करेंगे। वहीं सीएम योगी भी मौजूद रहने वाले हैं। नोएडा एक्सपो सेंटर में आयोजन होगा। करीब 5,000 करोड़ का व्यापार होगा। वहीं 3500 करोड़ का लोन बटेगा। सीएम युवा उद्यमी योजना, पीएम सूर्य घर के तहत लोन बांटे जाएंगे। मुद्रा लोन, होम लोन के तहत चेक सौंपा जाएगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बैंक स्टॉल्स के जरिए केंद्र राज्य सरकार की योजना की भी जानकारी दी जाएगी। वहीं 5 दिन बिजनेस मीट फैशन शो का आयोजन होगा। ऐसी खबर पर हमारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ तैयारियां हो गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए 9:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम को यहाँ पहुँच चुके थे। तमाम तैयारियों का जायजा लिया और तैयारियों का जायजा लेने के बाद रात में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर रुके। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सुबह से ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अलर्ट कर दी गई है। तकरीबन 5,000 के आसपास जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। 4 लेयर में सुरक्षा रखी गई है इस कार्यक्रम को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी वीवीआईपी गेस्ट भी आएंगे। और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 80 से ज़्यादा जो देश हैं उनके डेलीगेशन होंगे। फिलहाल आप चहलकदमी देख सकते हैं। जो फ्लीट है मुख्यमंत्री की वो यहाँ पर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री के आने को लेकर जिस तरीके की जो तैयारियां हैं वो तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा कर्मी जो हैं, पुलिसकर्मी यहाँ इस अगर गेट की बात की जाए तो मेन गेट से पहले की ये सुरक्षा है। दूसरे लेयर की सुरक्षा की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एसीपी, डीसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और 9:30 बजे से पहले तमाम जो भी वीवीआईपी हैं या जो कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग हैं उनको अलग अलग गेट से एंट्री दी गई है। किसी भी तरीके से जाम से लोगों को सामना ना करना पड़े उसको लेकर आने और जाने वाले लोगों के लिए अलग अलग जो रास्ते हैं वो सुनिश्चित किए गए। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो अन्य मार्गों की बात की जाए तो यहाँ पर रूट डाइवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा पहले ही तैयारी कर ली गई थी। कल भी हमारी नोएडा पुलिस कमिश्नर से बात हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि तमाम जो तैयारियां हैं वो सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता कर ली गई हैं। और मुख्यमंत्री भी कल काफ़ी देर तक 1 घंटे के आसपास तक ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में मौजूद रहे और यहाँ पर तैयारियों को लेकर बातचीत तमाम जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे की जाती रही, क्योंकि इंटरनेशनल पहचान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो किया जा रहा है। और इस बार इस ट्रेड शो की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से स्वदेशी अपनाने का नारा जिस तरीके से वो देते हुए
सूचनाएं साफ तौर पर देंगे और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने को लेकर, उत्तर प्रदेश में बनने वाले तमाम प्रोडक्ट को लेकर उनको इंटरनेशनल पहचान कैसे दिलाई जाए, इसी के को लेकर तीसरी बार जो आयोजन है इंटरनेशनल ट्रेड शो का यहाँ पर किया जा रहा है। 2023 में आयोजन किया गया, 2024 में किया गया और पिछले दोनों आयोजन काफ़ी सफल रहे। 2027 तक के जो ऑर्डर हैं वो तमाम कारोबारियों को, इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों को मिले, तो उसी को देखते हुए इस बार माफ कीजिएगा, तीसरी बार इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है और इस बार रशिया भी इनवाइट किया गया है। रशिया की 29 कंपनियाँ शामिल होंगी। 26 तारीख को आज जैसे उद्घाटन होगा तो कल 26 तारीख को रशिया की 29 कंपनियों के साथ में जो बिजनेस मीट है वो की जाएगी और वो 29 कंपनी किस तरीके से उत्तर प्रदेश या भारत की अलग अलग कंपनियों के साथ साझेदारी करके कारोबार को आगे बढ़ा सकती हैं या देश की जो अन्य कंपनियां हैं उनके साथ किस तरीके का कारोबार कर सकती हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। और चर्चा होने के साथ साथ लगातार जिस तरीके के प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उद्यमी जिस तरीके का कारोबार कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल पहचान दिलाने में अब रशिया भी भारत के साथ होगा। पिछले अगर ट्रेड शो की बात की जाए तो उसमें रशिया शामिल नहीं हुआ था और अमेरिका ने जिस तरीके से तमाम बयान जारी किए उसके बाद से अब अन्य जो देश हैं उनके साथ कारोबार आगे बढ़ाकर और स्वदेशी अपनाने का नारा जो है उसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मंच से एक बड़ा बयान देते हुए दिख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को लेकर 2 बार निरीक्षण कर चुके हैं कि किस तरीके की तैयारियां हो चुकी हैं। 2500 के आसपास जो स्टॉल हैं वो उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर में लगाई गई हैं। एक ही छत के नीचे पूरे उत्तर प्रदेश की झलक देखने को मिलेगी, चाहे यहाँ बनने वाले उत्पाद हो, चाहे खान पान हो, चाहे यहाँ का पहनावा हो, तमाम जो झलक हैं वो इस एक ही छत के नीचे शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल है। कारोबारियों को नई पहचान मिले, उनके प्रोडक्ट विदेशों तक जाएं, उसको लेकर फिलहाल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और तमाम जो पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं सुबह से ही तैनात हैं। 6 बजे से पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया था। और इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम इंस्टीट्यूट हैं, तमाम कॉलेज हैं, तो आज उन सब की छुट्टी रखी गई है ताकि आसानी से तमाम इंटरनेशनल ट्रेड शो में आने वाले जो लोग हैं वो आसानी से आ और जा सकें। और परी चौक की अगर बात की जाए तो मुख्य चौराहा है यहाँ पर, उस पर जो अन्य वाहन हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले लोग हैं वहाँ से नहीं गुजारे जाएंगे, उनके लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। फिलहाल तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि 9 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंचेंगे और उसका शुभारंभ करेंगे। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास तक जो है वो कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। कल से तमाम जो आम लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में किस तरीके का खाना है, किस तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन सब का यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं और खाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। जी अमित, चूंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड शो है तो इसके अगर मायने निकाले जाए उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर तो कैसे उसको देखा जा सकता है, क्योंकि इतना बड़े लेवल पे ये ट्रेड शो हो रहा है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका आयोजन किया गया था। जब 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के तमाम कारोबारी, तमाम इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों को 2027 तक के ऑर्डर मिले थे। तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कैसे बढ़ाई जाए, यहाँ के कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए, उसी को लेकर इस ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 1 महीने से लगातार जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही थी। तमाम औद्योगिक विभाग से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें लगे हुए थे, मंत्री इसमें लगे हुए थे, स्थानीय अधिकारियों की बात की जाए तो वो सब लगे हुए थे। तो जिस तरीके से 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं, उसी तरीके से इस ट्रेड शो की एक काफ़ी कामयाबी पिछले 2 सालों में होने वाले आयोजन में देखी गई। और स्वदेशी अपनाने का जो नारा प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है तो स्वदेशी अपनाया जाए। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि लगातार उद्योग आ रहे हैं, चाहे देश की बात करें या विदेशों की बात करें, तो पिछले दिनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी की गई थी और उसमें किस तरीके से इंडस्ट्री का बढ़ावा उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, एक्सप्रेसवे किस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे का जाल, तो यहाँ की इकोनॉमी बढ़ाने को लेकर काफ़ी बड़े इस आयोजन को माना जा रहा है। और एक छत के नीचे अगर आपको पूरे उत्तर प्रदेश की झलक दिखती है तो विदेश से आने वाले जो भी लोग हैं या देश के अलग अलग इलाकों से आने वाले जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चलने वाली जो इकाई हैं, जो कंपनियाँ हैं, जिस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उनको पूरे देश की अलग अलग कंपनियों के साथ साझेदारी करना
करने की साथ साथ और उनको माल सप्लाई करने के तमाम जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। तो एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन से सरकार का केवल इतना ही लक्ष्य है कि लगातार जो उद्यमी हैं, जो कारोबार उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उनको एक इंटरनेशनल पहचान मिले, उनके कारोबार को बढ़ावा मिले। अगर उद्योग चलते हैं, उनके कारोबार अच्छे चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, जो रास्ता है यहाँ पर ये आप दिखाई देंगे, बैरिकेटिंग यहाँ पर किए हुए हैं। और इस बैरिकेटिंग के थोड़ा आगे जहाँ पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, यहीं से कार्यक्रम का जो गेट है वो गेट है और यहीं से तमाम जो वीवीआईपी लोग हैं उनको भेजा जा रहा है। इसके अलावा अन्य इस कार्यक्रम स्थल के जो गेट हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके से जो कैटेगरी हैं वो बांटी गई हैं, ताकि आसानी से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो जितनी हाई राइज बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, उन हाई राइज बिल्डिंगों पर स्नाइपर को पोस्ट किया गया है और 4 लेयर की सुरक्षा, जैसे मैं बता रहा था, 4 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर की गई है। पहले लेयर की सुरक्षा व्यवस्था मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर एसीपी और डीसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं उनको तैनात किया गया। इसके अलावा एक गेट है, फिर उसके आगे जो मेन गेट है, मतलब 4 जगहों पर जो भी व्यक्ति हैं उनको चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद उस कार्यक्रम स्थल के अंदर जाने दिया जाएगा। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उन्होंने सुबह से ही आना शुरू कर दिया गया है। सबको पास दिए गए थे। सुरक्षा के मद्देनजर बिना पास को चेक किए किसी की भी एंट्री अंदर नहीं होने दी जाएगी। और जाम से बचाने के लिए, क्योंकि सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त सभी लोग अपने दफ्तरों के लिए भी निकलेंगे और 9:30 बजे जिस तरीके से शुभारंभ करने का समय रखा गया है, तो ऐसे में आम जो शहर के लोग हैं जो इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे उनको भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो और कार्यक्रम में पहुँचने वाले लोगों को भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उसके पूरे तरीके से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।